हेलो बच्चों, आज हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे अर्थात वैश्वीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। यह लेक्चर हमारा इकोनॉमिक चेंजेस का तीसरा पार्ट है। इसके पहले के वीडियोस में हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, दैट इज़ लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। Globalization is the process by which the world is becoming increasingly interconnected as a result of massively increased trade and cultural exchange. Globalization has increased the production of goods and services. अर्थात ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण जो वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्ट होता है और एज अ रिज़ल्ट ये क्या होते हैं, बढ़ता ही जाता है और इसके कारण ट्रेड और जो कल्चर हैं वहाँ के यानी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हम जब इंटरकनेक्ट होते हैं तो वहाँ के कल्चर, वहाँ का ट्रेड और वहाँ से हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस हम ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से कर सकते हैं। अर्थात ग्लोबलाइजेशन के कारण हम गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं और उनमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं यानी उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन की ये जो नीति थी या जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेगुलेशन आए थे, जो चेंजेस आए थे, उसकी इस पॉलिसी को 1991 में इस्टेब्लिश किया गया था। अर्थात गवर्नमेंट ने 1991 में ग्लोबलाइजेशन को लेकर आई थी, जिसके बाद से हम वर्ल्ड के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब किसी और कंट्री के साथ में भी हम पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के साथ में हम ट्रेड यानी बिजनेस कर सकते हैं। हमारी प्रोडक्शन, हमारी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारी गुड्स और हमारी सर्विसेज उनसे हम ले सकते हैं। मतलब अगर उस कंट्री की गुड्स और सर्विसेज हमें चाहिए तो हम ग्लोबलाइजेशन की इस पॉलिसी के कारण ले सकते हैं और अपनी बिजनेस, अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम इसी की डेफिनेशन हिंदी में पढ़ते हैं। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यापक रूप से बढ़े हुए व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप दुनिया तेजी से परस्पर जुड़ रही है। वैश्वीकरण ने वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि की है। आज के इस युग में ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हम पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी कंट्री यानी देश के साथ में व्यापार कर सकते हैं। इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशंस। So first point, opportunity. Globalization is an opportunity for everyone to prosper. It can be a developing country or a developed country, but globalization provides opportunities for both equally. Globalization helps both the parties involved to grow by presenting almost equal opportunities. A developed country is the one in which the growth opportunity have come to a stagnancy because the country is developed and there may not be any more business opportunities. अर्थात ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर किसी के लिए प्रॉस्पर है, मतलब इक्वल है। ये सभी के लिए इक्वल है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो। डेवलपिंग कंट्री मतलब जो अभी विकसित हो रही है, धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रही है, और डेवलप्ड कंट्री यानी जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, जिसे किसी की नीड यानी किसी को डेवलप होने के लिए, कहीं उसकी ग्रोथ होने के लिए उसे किसी भी अदर कंट्री पर डिपेंड होना नहीं पड़ रहा है, वो डेवलप्ड कंट्री होती है।
और ग्लोबलाइजेशन जो है वो दोनों कंट्रीज़ के लिए प्रॉस्पर होते हैं, यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी। बट ग्लोबलाइजेशन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को इक्वली भी प्रोवाइड करवाता है। ग्लोबलाइजेशन दोनों पार्टीज़ यानी जो डेवलप्ड कंट्री है, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, दोनों ही कंट्रीज़ को अपने आप को प्रेजेंट करने को, उन्हें ग्रो करने को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। एक डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो इस तरह की ग्रोथ, ऐसी कंट्री होती है इस तरह के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को स्ट्रेटजीज़ के रूप में लेती हैं या एक अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में ले लेती हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड रहती हैं तो उनके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनको ग्रोथ करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क मिल जाता है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ रहती हैं उनके पास में ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी होती हैं बिज़नेस करने की कि उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं होती है। बट फिर भी ग्लोबलाइजेशन जो है वो दोनों ही कंट्रीज़ को इक्वली ट्रीट करता है और दोनों ही कंट्रीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। ऑन द अदर हैंड, अ डेवलपिंग कंट्री इज़ द वन in which there are multiple opportunities, but the country that the required technology and monetary support. With globalization, the developed country can approach the developing country where sharing their knowledge, experience and technological advancement which will help the developing country to grow, and in return the developing country can support by purchasing the goods and products or services produced by the developed countries. दूसरे शब्दों में डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बिज़नेस करने के लिए, बट उन्हें जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो होती है टेक्नोलॉजी, मॉनेटरी सिस्टम, मतलब उन्हें अमाउंट फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होती है और टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन उन्हें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ इस अपॉर्चुनिटी के लिए नीड नहीं होती है, मतलब वो ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं इसलिए उन्हें इसकी नीड नहीं होती है। बट डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं उन्हें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण, जिससे उन्हें टेक्नोलॉजी मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट अच्छा हो जाता है उनकी कंट्री में, और उन्हें रिक्वायरमेंट जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन के कारण डेवलपिंग कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को अप्रोच करती हैं, यानी उन्हें सपोर्ट करती है, जिससे जो दूसरी कंट्रीज़ की नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होती हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, उन सब का नॉलेज दे सकें, उनके साथ में शेयर कर सकें, और जो उसके बदले में डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज जो हैं वहाँ की परचेस करने में उनकी सपोर्ट सिस्टम बनती है। मतलब उन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस सभी चीज़ों को शेयर करते हैं या परचेस करते हैं और अपनी कंट्री का ग्रोथ करते हैं, और साथ में डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनकी हेल्प करते हैं ताकि जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो हमारी कंट्री में एडवांसमेंट है, जो हमारी कंट्री यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें सपोर्ट सिस्टम मिल सके, उन्हें नॉलेज मिल सके, और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो खुद ग्रोथ कर सके और वहाँ के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके गुड्स और प्रोडक्ट्स को परचेस करने में हेल्प मिल सके। अब हम इसी का हिंदी में पढ़ते हैं। वैश्वीकरण सभी के लिए समृद्ध होने का अवसर है। यह विकासशील देश या विकसित देश हो सकता है, लेकिन वैश्वीकरण दोनों के लिए समान रूप से अवसर प्रदान करता है। वैश्वीकरण लगभग समान अवसर प्रस्तुत करके दोनों पक्षों को बढ़ने में मदद करता है। एक विकसित देश वह है जिसमें विकास के अवसर स्थिर हो गए हैं क्योंकि देश विकसित है और कोई व्यावसायिक अवसर नहीं हो सकता है। दूसरी ओर एक
विकासशील देश वह है जिसमें कई अवसर होते हैं लेकिन देश मुझे आवश्यक प्रौद्योगिकी और मौद्रिक समर्थन देता है। वैश्वीकरण के साथ विकसित देश विकासशील देश से अपने ज्ञान के अनुभव और तकनीकी प्रगति को साझा कर सकते हैं, जो विकासशील देश को विकसित होने में मदद करेगा और बदले में विकासशील देश विकसित देशों का उत्पादन वस्तुओं और उत्पादों का या सेवाओं को खरीदकर समर्थन कर सकता है। अर्थात जैसा अभी हमने पढ़ा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत उन्हें नहीं होती है क्योंकि वो ऑलरेडी इतने डेवलप्ड रहते हैं, पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ की नीड होती है जिससे वो ग्रोथ ले सके। इसीलिए वो डेवलप्ड कंट्री की हेल्प लेते हैं, वहाँ के टेक्नोलॉजी, वहाँ का नॉलेज, एक्सपीरियंस की हेल्प लेते हैं और साथ में बदले में उन्हें वहाँ के प्रोडक्ट्स को खरीदने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से वो ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से बिजनेस कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, लर्निंग। ग्लोबलाइजेशन ओपन डोर्स फॉर एडल्ट knowledge and experience from different countries. Globalization help in understanding something new that was not present in the country earlier, and that may be true in the case of both developed and developing countries. There are many things which one may understand from exploring different countries and their cultures, because some of the things may be good in their countries which may not be propagated well in our country. Globalization ensures there is learning for both the participating countries. ग्लोबलाइजेशन जो है वो ओपन करता है डोर जिससे हम अदर कंट्रीज़ के नॉलेज एक्सपीरियंस को अडेप्ट कर सकते हैं या फिर ग्रांट कर सकते हैं यानी ले सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो है वो न्यू कंट्रीज़ की न्यू चीज़ों को प्रेजेंट करने, उन्हें समझने में हेल्प करता है कि वो सही है या नहीं है। इन दोनों ही केस में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन दोनों ही केस में ऐसी कई सारी थिंग्स होती हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है कि वहाँ की कंट्रीज़ के कल्चर कैसे हैं, कंट्रीज़ के नेचर कैसा है। कुछ कल्चर्स किसी और कंट्री के अच्छे होते हैं, कुछ कल्चर्स किसी और कंट्री के अच्छे होते हैं और कुछ कल्चर्स हमारी ही जो डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अच्छे होते हैं। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन की मदद से हमें सीखने और समझने का भी मौका उन कंट्रीज़ के साथ में अडेप्ट करने के साथ में उनके नॉलेज एक्सपीरियंस को सीखने के साथ में मिल जाता है। और ग्लोबलाइजेशन ये सिखाता है हमें कि हम दोनों ही कंट्री एक दूसरे के साथ में किसी न किसी वे में कुछ न कुछ सीखती रहती है। अब हम इसका हिंदी में पढ़ते हैं। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के प्रचुर ज्ञान और अनुभव के द्वार खोलता है। वैश्वीकरण कुछ नया समझने में मदद करता है जो पहले देश में मौजूद नहीं था, और यह सच हो सकता है कि विकसित और विकासशील दोनों देशों में के मामलों में ऐसी कई चीज़ें हैं जो विभिन्न देशों और उनकी संस्कृतियों की खोज से समझ में आ सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें उनके देशों में अच्छी हो सकती हैं जो आपके देश में अच्छी तरह से प्रचारित नहीं हो सकती, अर्थात हमारे यहाँ कम हो सकती है। वैश्वीकरण सुनिश्चित करता है कि भाग लेने वाले दोनों देशों के लिए सीख हो, अर्थात दोनों ही देशों के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा वो सुनिश्चित करता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, प्रोडक्शन एडवांटेजेस। One of the characteristics of globalization is that it provides a production advantages to the companies. Because many countries are open for trading, the companies can set up their manufacturing plant where the availability of labor and land is relatively economical. This brings down the production cost of the company even lower, and they gain a competitive advantages. This also help them to
produce raw material from the country of the factory at a lower rate, which further pushes down the cost. Having a production advantages is one of the primary goal of any business. ग्लोबलाइजेशन की एक यह भी विशेषता है कि वह किसी भी कंपनी को प्रोडक्शन में हेल्प करता है और एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि कई कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रेड करने में यानी बिज़नेस करने के लिए ओपन हैं, और वो लोग उन कंपनीज़ के जो ऑनर हैं वो अपनी कंपनी का सेटअप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यानी प्रोडक्शन के लिए जो फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और ऐसी जगह इस्टेब्लिश करते हैं जहाँ पर लेबर यानी वर्कर्स ज़्यादा अवेलेबल हो और इकोनॉमिकली रिलेटिवली अवेलेबल हो, मतलब लैंड भी अवेलेबल हो और लेबर भी अवेलेबल हो। ऐसी जगह पर वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अवेलेबल करते हैं, और इसका फ़ायदा उन्हें ये मिलता है कि जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो कम हो जाती है, और उन्हें कंपटीशन में एडवांटेजेस मिलते हैं, प्रॉफिट में एडवांटेजेस मिलते हैं। साथ ही साथ ये जो होते हैं वो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं, और ये फैक्ट्री में कम रेट में जो प्रोडक्शन है उसको करने में हेल्प करते हैं, जिससे जो प्रोडक्शन या प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कॉस्ट भी कम हो जाए। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन जो है वो प्रोडक्शन के मामले में एक एडवांटेजेस और प्राइमरी गोल के रूप में वर्क करता है। अब हम इसका हिंदी में पढ़ते हैं। दैट इज़, वैश्वीकरण की विशेषताओं में से यह एक है कि कंपनियों को उत्पादन लाभ प्रदान करता है। चूँकि कई देश व्यापार के लिए खुले होते हैं, कंपनियां अपना विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर सकती है जहां श्रम और भूमि की उपलब्धता अपेक्षाकृत किफ़ायती होती है यानी बराबर होती है। इससे कंपनी की उत्पादन लागत और भी कम हो जाती है और उन्हें प्रतिस्पर्धा में भाग लेने में लाभ मिलता है। इससे उन्हें कारखाने के देश से कम दर पर कच्चा माल खरीदने में भी मदद मिलती है, जिससे लागत में और कमी आती है और उत्पादन लाभ प्राप्त करना किसी व्यवसाय के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्री ट्रेड। Globalization allows free trade between countries without government interference. Micromanagement of trade by the government is absent in the case of free trade. These enable the growth of trade between the countries. As trade flourished, the economies of related countries associated with trade also grew. There is an overall growth in the gross domestic product of the nation, which is directly linked with the growth of the trade. Free trade not only grow the company or the organization which is involved in free trade, but also increase cooperation between countries. The mutual support will automatically build the associated business with the trade. अर्थात ग्लोबलाइजेशन जो है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में बिज़नेस करने के लिए विदाउट किसी सरकार के इंटरफेरेंस यानी गवर्नमेंट के किसी रेस्ट्रिक्शन से विदाउट वो बिज़नेस करने के लिए अलाउड करता है। गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस का एब्सेंस होने के कारण हम बिज़नेस आज़ादी से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, और इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसीलिए हम ग्रोथ भी कर पाते हैं। इस फ्री ट्रेड के कारण जो ग्रोथ होती है उसके कारण ओवरऑल ग्रोथ होती है, और जिससे जीडीपी पर भी यानी कंपनी की जीडीपी पर भी इफ़ेक्ट आता है, जो डायरेक्टली किसी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए लिंक होता है। मतलब जो ट्रेड है वो डायरेक्टली बिज़नेस से रिलेटेड लिंक होता है। जो जीडीपी होती है वो बिज़नेस के या कंट्री की ग्रोथ के हिसाब से लिंक होती है। फ्री ट्रेड के कारण जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो सिर्फ खुद में
इंक्रीज़ नहीं होती या ग्रोथ नहीं होती, साथ ही साथ कॉरपोरेशंस यानी कंट्री के बीच में भी इंक्रीमेंट होता है। और जो फ्री ट्रेड है उसके कारण ऑटोमेटिकली बिजनेस और ट्रेड जो है उसके कारण जो कंट्रीज़ हैं और जो बिज़नेस है उनकी ग्रोथ में म्यूचुअल सपोर्ट बन जाता है। अब हम इसका हिंदी में पढ़ते हैं। वैश्वीकरण सरकारी हस्तक्षेप के बिना देशों के बीच मुक्त व्यापार की अनुमति देता है। मुक्त व्यापार के मामले में सरकार द्वारा व्यापार का सूक्ष्म प्रबंध अनुपस्थित होता है। यह देशों के बीच व्यापार के विकास को सक्षम बनाता है। जैसे जैसे व्यापार फला फूला, व्यापार से जुड़े संबंधित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी वृद्धि हुई है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में समग्र वृद्धि हुई है जो सीधे व्यापार की वृद्धि से जुड़ा हुआ है। मुक्त व्यापार न केवल उन कंपनी और संगठन को बढ़ाता है जो मुक्त व्यापार में शामिल होता है, बल्कि देश के बीच सहयोग भी बढ़ाता है। पारस्परिक समर्थन स्वचालित रूप से व्यापार के साथ जुड़े व्यवसायों का निर्माण करता है। इस तरह से आपके कई सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं जो आपको पॉइंट वाइज बुक में दिए हुए हैं। मैंने यहाँ आपको डिटेल स्टडी में बता दिए हैं। आप चाहें तो बुक से भी स्टडी कर सकते हैं और आपका यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।